वेलकम बैक। और आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया बड़ा ज़बरदस्त है और हम बात कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। सबा जी, आप कुछ अपना मौक़िफ़ देना चाह रही थी मेरी डिप्रेशन वाली बात। मैं आपकी डिप्रेशन वाली बात के ऊपर ये बात कहना चाहती हूँ कि मतलब आप मीडिया यहाँ पे बड़ा सेंसिटाइज होना चाहिए कि वो लोग जो कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिनके साथ डिस्कशंस चल रही हैं, और इवन कहीं से आपको किसी की कोई बात भी आती है, बहुत सारे लोग मीडिया के थ्रू सीखते हैं। बहुत सारे क्या, दुनिया सीखती है मीडिया के थ्रू। और अगर आप एक मॉर्निंग शो में, जिसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वहाँ पे बैठ के किसी डिप्रेशन के मरीज का मजाक उड़ा रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली रिडिकुलस। वो होस्ट जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे लोगों को सिखाते हैं चीज़ें, अगर वो खुद ही ये करें, दे नीड टू लर्न, दे नीड टू बी सेंसिटाइज फॉर दिस कि उन्होंने अपने लोगों के साथ जिनके केसेस वो प्रेजेंट करें, उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना है। दिस इज़ नॉट द वे कि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, आप अपने ही मज़े में उसको मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। मैंने इस बात को डिस्कस नहीं करना था, मगर जब आपने ये बात की ना कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है, हाँ, और अब डिप्रेशन के पेशेंट को हम मरीज ही तो कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अभी मेंशन की है कि देखिए, पता कि मॉर्निंग शोज हमारे घरों में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं फिजा, और उससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इनका पर्पस ही यही है, जैसे अभी हम बैठे बातें कर रहे हैं, कोई फन के लिए तो नहीं आए हुए, अपना अपना टाइम छोड़ के सामने। मैंने तो यहाँ पे कोई शादियां भी नहीं कराई, मेरा कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने आए हैं। सो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मीडिया से बहुत सारे लोग सीखते हैं। सो हमारे होस्ट जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े सिविलाइज्ड हैं माशाल्लाह, दे रियली नीड टू बी सेंसिटाइज्ड एज वेल कि उन्होंने किसी भी जो ट्रॉमा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी केस सामने आ रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे, ना कि किसी बीमार को बिठा के उसका मजाक उड़ाना। कोई शक नहीं। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारी ज़बरदस्त डॉक्टर सना नज़ीर जो हैं, इनसे भी बात करना चाहूँगी इस बारे में कि बिकॉज शी इज़ गायनाकोलॉजिस्ट, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको लगता है ज़रूरी होने चाहिए शादी से पहले, और क्या लोग टेस्ट करवाते हैं बच्चियों के, अपने बेटों के? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये आंसर करना चाहूँगी कि क्या निकाह के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है या नहीं। एथिकली एज अ डॉक्टर तो मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इट्स सो पर्सनल। हम कभी भी किसी को, अगर हम मेल की रिपोर्ट्स बता रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं वो मेल को ही बताई जाए, इवन फीमेल को भी ना बताई जाए। और अगर ऐसा कुछ अटैच कर देंगे निकाह नामा से, तो वो एक तो एक स्टिग्मा बन जाएगा। बाद में जो होता है वो देखी जाएगी, लेकिन वो एक बहुत ही एक तरह का डिस्टर्बिंग होगा। अगर कुछ ऐसा है तो उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो वो अपने अपने लेवल पे करवाएं। अब जो टेस्ट, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, अब कज़न मैरिजेस में होते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, अब वो बच्चा ऐसी जिंदगी गुजार रहा होता है, आपको पता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कज़न मैरिज में ही थैलेसीमिया कॉमन है। फॉर एग्जांपल, मेरा सवाल ये है कि बाद में जो शादी टूटे उससे पहले ये चीज़ें पता चल जाए, ये नहीं सही। ये देखें, जो थैलेसीमिया या जो कज़न मैरिज की डिजीज़ है ना, ये जस्ट थैलेसीमिया एक सिकल सेल डिजीज़ भी है। ये दोनों ऐसी प्रॉब्लम हैं कि अगर मेल और फीमेल दोनों, उन दोनों वो जस्ट कैरियर होंगे और उनमें कोई सिम्टम नहीं होंगे अगर उनकी सेम फैमिली है, अगर उनमें ये प्रॉब्लम चल रही है। थैलेसीमिया अगर एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, शेयर डेफिनेटली वो नहीं करे, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो वो दोनों कैरियर होते हैं, उनकी अपनी कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन जब शादी होके बेबी होता है तो वो प्रॉपर डिजीज के साथ होता है। रिपोर्ट में तो रिजल्ट आता है ना, ये रिपोर्ट में। और ऐसे लोगों की, ऐसी फैमिलीज में डेफिनेटली स्क्रीनिंग होनी चाहिए और कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। पता है थैलेसीमिया के पेशेंट कितने, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल वो जो बेबी है उसे हर महीने ब्लड लगता जाता है, ब्रेक डाउन होती है। मैं बिठाती हूँ ना, कितने कितने लोगों को जा के लेकर आती हूँ, इतने लोगों को बिठाती हूँ, उनके ब्लड डोनेट के लिए मांग रही होती हूँ, खुदा के लिए कोई मदद कर दे। अब देखें, अगर कोई स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, मेरा सवाल ये, फिर कैसे पता चलेगा कि भाई ये इशू जो है ये अगर बढ़ गया और आगे औलाद में। कि स्क्रीनिंग ना करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं, लेकिन वो जो एक बात है ना निकाह नामा के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करने की, वो थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके ख्याल में एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए कि ये मसला है मुझे उसे, ये तो डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फैमिली में हो रही है और वो उनका है कि उनकी फैमिली में थैलेसीमिया चल रहा है, सिकल सेल डिजीज चल रही है, वो तो एक बेबी जो पैदा होता है, वो एक्चुअली बेबी जब हो जाता है उसे तो एक आप कह लें कांटा भी लगता है तो माँ बाप की जान निकल जाती है। सना देखें, नॉर्मल क्या होता है, किसी को गुर्दे का भी मसला है नहीं बताएंगे, किसी को शुगर का मसला है नहीं बताएंगे, ठीक है, छुपा लेते हैं।
लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो भी नहीं बताएंगे, तो ये तो धोखा हुआ ना। बांझ का भी कोई प्रॉब्लम है तो भी नहीं बताएंगे, ऐसे ही चलता है। धोखा देंगे तो फिर हराम है, मना है। अच्छा, अगर हक़ ज़ौजियत पर मर्द या औरत दोनों में से अगर कुदरत नहीं रखता किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकली, साइकोलॉजिकली, मतलब मेंटली, तो उसको इजाज़त नहीं है निकाह की, मना है, उसके लिए गुनाह है। इमाम मोहम्मद का यहाँ तक फतवा भी मौजूद है कि अगर कोई औरत निकाह कर ले और उसका शौहर कैपेबल नहीं है, तो अगर डॉक्टर उसके बारे में राय देता है कि इलाज हो जाएगा तो थोड़ा टाइम दिया जाएगा, 1 साल या 2 साल, उसके बाद अगर नहीं इम्प्रूवमेंट है तो फिर रुजू किया जाएगा और उसके बाद उसको निकाह जो है अदालत उस निकाह को ख़त्म कर देगी, फंस के निकाह। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिज़ा, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि शादी से पहले देखें, शादी के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। शादी के बाद किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को और कुछ भी हो सकता है। बट इफ़ इट इज़ बिफोर द शादी, पहले से अगर चीज़ें मौजूद हैं और आपको पता है, तो आपकी एथिकल, रिलीजियस एंड इवन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ के बारे में बताना कि दीज आर माई करियर, यानी मैं इस चीज़ के लिए कैरियर हूँ और मेरे ये प्रॉब्लम। और अगर आप नहीं करते तो देन यू कैन टेक इवन लीगल एक्शंस अगेंस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल। इवन बहुत सारे लोग जो कि HIV, सॉरी डॉक्टर साहिबा मैं आपके बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद HIV स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी PhD HIV में है। तो मैं अगर HIV का आपका स्टेटस है, HIV के बारे में ये बात कही जाती है कि वी एज अ प्रोफेशनल कैन नॉट टॉक अबाउट इट, हम नहीं बता सकते। लेकिन लेट मी टेल यू कि हमने पूरे ख़ानदान जो हैं वो एजुकेट किए हैं इसके ऊपर, क्लिनिक पे बिठा के पहले पेशेंट को एजुकेट किया कि देखो नोइंगली तो मैं ऑन कर ले कोई तो ज़िंदगी बड़ी खुशहाल और बड़ी अच्छी गुजर जाएगी, चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। मगर अगर तुम अननोइंगली कर रहे हो, उसको बता नहीं रहे हो, तो तुम क्राइम कर रहे हो। अच्छा, HIV टेस्ट से ये पता चल जाता है कि ये जो ख़तरनाक वायरस है ये दूसरे ख़ानदान में उस बंदे में जो है मुंतकिल नहीं हो या हो जाए, ये उसका पता पहले बेबी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। बेबी में भी और उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप बिफोर मैरिज ये टेस्ट करवा लेते हैं तो आपके पास एक सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया अगर आप ट्रेट है तो आप दोनों की चेक हो जाती है, तो आप जरूरी नहीं कि वहीं शादी करें। अच्छा, आप ऐसी जगह शादी करें जिनकी जो पार्टनर है उसका ट्रेट ना हो, उनको कैरी ना करता हो। मोस्टली खानदान देखते हैं ना, वेल्थ, हेल्थ, लड़का, तालीम सब कुछ अच्छी मिल जाए तो दूसरा ऑप्शन नहीं देखते। बाद में वो जो आप कह लें कि फीमेल हैं उनके बहुत हेल्दी बेबी हो सकते थे अगर वो किसी और से मैरिज कर लेते, तो उसमें सोल्यूशन है। तो एक ये प्रोएक्टिव एक तरह की आपके स्क्रीनिंग टेस्ट से आपको पता चल जाता है। आप उनके लिए अगर आपको हेपेटाइटिस है बी स्पेशली, वो भी बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपको पता है तो आप टाइमली उसकी जो है बेबी का भी ट्रीटमेंट देते हैं जब बेबी डिलीवर होता है, और सब कुछ आप बेबी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीवर डिजीजेज, हेपेटाइटिस बी का भी एक बहुत बड़ा रोल है और जो यहाँ पर ट्रांसमिट होता है। और ये सिर्फ यही नहीं कि HIV, B, C, ये शेयर्ड नीडल की वजह से, हमारे यहाँ तो इनकी ट्रांसमिट के डिफरेंट तरीके हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज किसी को हो रहा है, उसमें भी ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि फीमेल को ये इशू चल रहा है, और वो फिर आगे पार्टनर और फिर बेबी में भी ट्रांसफर हो रहा है। बहुत सारे फिज़ा में यहाँ पे मजीद ये ऐड करूँगी। देखें, पता क्या, जब आप किसी को बता लेते हैं ना, यू टेक समबडी ऑन बोर्ड, मे बी कोई आपको सेक्शुअल प्रॉब्लम भी, क्योंकि सेक्शुअल प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ, मैरिटल सेक्शुअल प्रॉब्लम्स को, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि उनको एज़ोस्पर्मिया है। बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता होता है कि दे मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म, तो हम लोग उनकी वो सेक्सुअल असेसमेंट्स उनको देते हैं। बहुत सारे टाइम पे ये कहा जाता है कि आप बिफोर द मैरिज जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग जो होती है, प्री मैरिटल असेसमेंट्स जो होती हैं, ये रीइंफोर्स की जाती हैं और गवर्नमेंट इवन इसको सपोर्ट करती है। येस, जो एक चीज़ है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जी ये चीज़ जो है ना, एक सर्टिफिकेट निकालना में दैट्स वी आर नॉट देयर येट, अभी हम इस पॉइंट पे नहीं है, लेकिन असेसमेंट्स, काउंसलिंग वगैरह सारा कुछ रीइंफोर्स होता है और ये होना चाहिए। वाई? बिकॉज आप लोग कहती हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट, really important, really important, there is no question about it। और ये होना चाहिए ही नहीं है, आप ब्लड ग्रुप भी दोनों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर का बेबी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पार्टनर का, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो टिपिकल ऐसा होता है कि अगर बेबी पॉजिटिव हो तो वो बेबी कभी कभार एबनॉर्मल हो जाता है और वो डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के बाद डेथ भी हो सकती है। देखिए सना, यहाँ पर तो मोस्टली होता है कि आप किसी से पूछे ना व्हाट्स योर नेम, वो फौरन अपना नाम बता देगा, ठीक है, और उससे अगर आपने ऐसी साथ पूछा व्हाट्स योर ब्लड ग्रुप,
लाइसेंस बनना होता है तो एक्चुअली पता होता है ब्लड ग्रुप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। आपकी तरफ आऊंगी ब्रेक के बाद, ठीक है, और कॉल कीजिए ताकि मैं आपकी बात को, आपके मौक़िफ़ को, आपके कोई एक्सपीरियंस को अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ और फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलूँ, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया। तो अब मैं इस ब्रेक के बाद कॉल्स रिसीव करूँगी। ठीक है।